नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 5th ऑफ मार्च। और मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो ऑपरेशंस में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो फिर यहाँ पे मतलब वीडियो बनाना मतलब वीडियो बनाना है थोड़ा सा इजी है। बट यहाँ पे वही हो जाता है कि मतलब कंटेंट तैयार करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो वो मैं कर नहीं पाया। सो आई रियली अपोलॉजिस, कल मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो आज जो है कोशिश करूँगा जिस दिन मतलब ये मैं देख रहा हूँ कि शाम को अपलोड करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो अगर आपको 1 बजे के पहले मिल जाता है वीडियो तो बहुत मतलब आप सोच लीजिएगा मिलने वाला है। अगर नहीं कर पाता हूँ तो नहीं होगा। और सारा बट वेबसाइट पे जो आपको करने मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा। तो वहाँ पे जाके डेफिनेटली आप चेक कीजिएगा। सो दैट इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू। एनीवे, चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चलते हैं, मूव करते हैं। बहुत सारा जो एक्टिविटी हमारे मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है, साइडवेज मूवमेंट। जैसे आपको पता है कि कुछ क्वार्टर से हम जो है देख रहे हैं कि मार्केट में साइडवेज मूवमेंट हो रहा है। कल एक बहुत अच्छा न्यूज़ आया था, वो ये है कि आपका टाटा मोटर जो है अपना पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल उसको सेपरेट करने वाला है। सो दिस इज़ अ वेरी बोल्ड मूव एंड दिस इज़ अ वेरी गुड मूव, बिकॉज टाटा के कमर्शियल व्हीकल्स में आई एम वेरी बुलिश, बट टाटा के जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसमें मैं उतना बुलिश नहीं हूँ। बिकॉज टाटा का जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है वो अपने तरीके से ग्रो कर रहा है, डेफिनेटली ग्रो कर रहा है, बट वहाँ पे जो पेनिट्रेशन होना चाहिए, मार्केट शेयर होना चाहिए, तो उस तरीके से वो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे लेवल पे वो ग्रो हो रहा है। पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें लास्ट 10 साल में बहुत उन्होंने इम्प्रूव किया है। और आफ्टर स्पेशली एक्वायरिंग लैंड रोवर और जैगुआर एंड लैंड रोवर, तो वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करके तो फिर वो ग्रो कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव। बट अगेन जब भी हम यहाँ पे अलग तरीके से दोनों को अलग हम सेपरेट करते हैं, तो मेरा ज़्यादा जो फोकस रहेगा, क्योंकि जितने भी आपके ट्रक्स होते हैं, ट्रक्स में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। लाइट आपका मतलब होता है ना कि 12 पहिया 14 पहिया मतलब अलग अलग होते हैं, जैसे 407 हो गया तो छोटा हाथी हो गया। इसमें वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आ जाता है। उसमें जो टाटा का जो मार्केट शेयर है बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और पैसेंजर व्हीकल में उतना ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म एकदम लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हैं तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, 10% 5% ग्रोथ होगा ईयरली, तो फिर वहाँ पे कमर्शियल व्हीकल इज समथिंग विच माइट बी विच यू माइट लुक इनटू। मैं यहाँ पे किसी को कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, दिस इज़ माई एनालिसिस, या बोल सकते हो कि ये मेरा जो है एनालिसिस करने के बाद पता चला है। एनीवे, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि गूगल स्टोर ने आपका बहुत सारे जो ऐप है उनको डीलिस्ट कर दिया था। डीलिस्ट का मतलब उसको डी प्लेटफॉर्म कर दिया था। तो अभी ये नया ट्रेंड अभी आस्ते आस्ते शुरू हो रहा है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें जो इंटरनेट है, इंटरनेट में बहुत कुछ ही बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि कोई मोनोपोली ना रहे, बट आपको ये समझना पड़ेगा, अमेरिका ऑलवेज ट्राइज टू कॉलोनाइज एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड। कॉलोनाइज का मतलब होता है कि उनके हाथ में डोर रहेगी, वो आपको मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो इस जगह पे ग्लोबली जो है काम चल रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास जो आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो का भी डेटा अमेरिका के पास है। यूट्यूब जो है वो अमेरिका के पास जो है डेटा है, गूगल का डेटा है। मतलब आप जो भी ऑनलाइन में एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सारा जो डेटा है मतलब सब जो है अमेरिकन ऐप है। व्हाट्सएप से लेके आपका यूट्यूब से लेके गूगल से लेके इवन एंड्रॉयड जो है वो भी आपका जो गूगल का सॉफ्टवेयर या ओएस सिस्टम है, वो भी आपका गूगल ओन करता है। तो मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि जो भी आपका डेटा है ऑनलाइन में, जीमेल या जो भी हो गया, वो सारा डेटा आपके किसके पास है, अमेरिकन के पास है, अमेरिकन कंपनी के पास है। तो यहाँ पे वो कभी भी चाहे तो आपको डी प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप ये बातें आपको सुनने को मिलेगी, स्पेशली जो प्रेस है, प्रेस के लोग जो लेफ्ट विंग में हैं, जो राइट विंग में हैं, दोनों ये कहते हैं कि हमारे वॉइस को जो है सप्रेस किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बिग मीडिया बोलते हैं इसको, बिग मीडिया जो है हमारे जो आवाज़ को वो दबा रही है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। बट इसी जगह पे आपको ये देखने को मिला कि कुछ कुछ कंपनीज है वो बोल रही हैं कि गूगल के जो ऐप बिल्डिंग पॉलिसीज़ हैं, ऐप का जो बिलिंग पॉलिसी होता है उसको अगर कंप्लाई करना है तो आपको हमें हफ्ता देना पड़ेगा, यानी आपको एक लार्ज चंक ऑफ पेमेंट जो है हमें देना पड़ेगा। आई थिंक 15 to 20% या 30% जो है आपको गूगल को पे आउट करना पड़ेगा। तो ये बड़े बड़े ऐप जो है पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है, तो ये अगर 30% अगर शेयर करेंगे आपके साथ, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। मार्केटिंग पे ऑलरेडी देर मतलब मार्केटिंग जब कर रहे हैं तो वो किसको पैसा दे रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, इन्हीं को पैसा दे रहे हैं। और ये भी फिर जब पेमेंट कर रहे हैं तब भी वो पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पे उनके पास मार्जिन बनता है 15-20% का। और ऑनलाइन बिजनेस में आपका हमेशा ये टारगेट होता है कि 20 to 34% या 40% आपका मार्जिन हो। जितना मतलब डिजिटल प्रोडक्ट का तो फ़ायदा ही होता है ना, आप उसको इजीली स्केल कर सकते हो, वहाँ पे आप ज़्यादा मार्जिन का गेम खेल सकते हो। बट इसी जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि डीलिस्टिंग होने के बाद एक आवाज़ उठी है यहाँ पे, फिर से ये बोल रहे हैं कि फ़ोन पे जो है या फ्लिपकार्ट जो है या फ्लिपकार्ट या फ़ोन पे जो है अपना ऐप खोलेगा, बट वो भी जो है इट इज़ ऑल्सो ओन बाय वॉलमार्ट। तो घुमा घुमा फिरा के यही चीज़ हो रहा है। सो ओ एन डी सी समथिंग विच इज़ वेरी गुड, और ये हमारे इस चीज़ को हेल्प करेगा। ओ एन डी सी इज़ प्राइमरली ओन, इट्स गवर्नमेंट बैक्ड, इट इज़ जैसे एन पी सी आई हो गया, यू पी आई हो
हो गया, ये भी आपका गवर्नमेंट बैक्ड है। उसी तरीके से गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले अ रोल एटलीस्ट फॉर इंडियन इकोसिस्टम। इसलिए इस जगह पे आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाइना को भी खींचना चाहूँगा। चाइना जैसे आपका यूट्यूब, इन लोगों को यूट्यूब गूगल को इसने बैन कर दिया है, तो यहाँ पे चाइना का अपना खुद का सिस्टम है, दैट इज़ बाइडू एंड ऑल। ठीक है, आप बोल सकते हो कि वहाँ पे कोई वो नहीं है, फ्री स्पीच नहीं है, फिर वो एवरीथिंग इज़ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। बट मोरलेस आपका जो भी डेटा है ना, वो आइदर आपका अमेरिकन गवर्नमेंट देख रहा है या इंडियन गवर्नमेंट देख रहा है। आप कुछ भी कर रहे हो, ये वीडियो भी देख रहे हो ना, कुछ भी आप नेट पे कुछ भी कर रहे हो, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। मॉनिटर एज इन कोई आपके यहाँ पे लॉगिन करके पासवर्ड चेक नहीं कर रहा है, बट एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड बाय सॉफ्टवेयर नहीं है। एआई का फायदा, एआई जो है बना है, ये प्राइमरली किस लिए बना है? प्राइमरली पैटर्न रिकग्निशन के लिए, ठीक है। पैटर्न रिकग्निशन का मतलब यानी कोई भी चीज़ अगर आप सर्च करते हो गूगल में, आप सर्च करते हो कि मुझे फॉर एग्जांपल चिकन बिरयानी, ठीक है, तो चिकन बिरयानी के साथ साथ वो आपको दूसरा चीज़ भी सर्च करना शुरू करेगा, क्योंकि वो पैटर्न रिकग्नाइज कर लेता है, वो देख लेता है कि चिकन बिरयानी के साथ साथ आप क्या सर्च कर सकते हो चिकन बिरयानी के लिए। फिर वो आपको ऐड दिखाना शुरू करेगा, चिकन बिरयानी मसाला, चिकन बिरयानी के लिए हांडी, चिकन बिरयानी के लिए ये कटिंग बोर्ड, चिकन बिरयानी के लिए फलाना ढिमकाना। तो ये सारी चीज़ें वो सब आपको सजेस्ट करना शुरू करता है। तो इसका मतलब ये आपको तो सजेस्ट करे कि आप नया नया चीज़ डिस्कवर करो, बट यहाँ पे अगर आप कुछ इलीगल चीज़ें अगर सर्च करते हो, इलीगल एज इन समथिंग विच इज़ काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल, तो फिर वहाँ पे भी जो है द पैटर्न इज बेसिकली फोकसिंग यू एंड फॉलोइंग यू वट एवर दैट यू आर डूइंग, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी कर रहे हो थोड़ा सा सोच समझ के करो। यहाँ पे प्रॉक्सी, वीपीएन, जो आपका टॉर है, दीज माइट हेल्प यू, बट अगेन प्लीज़ बी अवेयर, क्योंकि यहाँ पे हर एक का एड्रेस सबके पास, मतलब हर एक का एड्रेस गवर्नमेंट के पास है। एड्रेस मतलब घर का एड्रेस नहीं, आपका जो आईपी एड्रेस होता है, या उसी के साथ साथ जो आपका कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है, हर एक कंप्यूटर का एक फिक्स्ड एड्रेस होता है, तो वो ट्रैक कर पाती है। फिर आपका मोबाइल का IMEI नंबर होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रैक की जाती है। बट इसके अराउंड भी लोग जो है गेम खेलते हैं, पर क्योंकि आप इलीगल काम नहीं करना चाहते हो, आई होप आप इलीगल काम नहीं करना चाहते हो और करते नहीं हो, बट अगेन इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट, सो यू नीड टू कीप इट दिस इन माइंड। बट अगेन यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, जो अमेरिकन कंपनीज है, दे हैव अ मोनोपोली, दे हैव मेड अस अ कॉलोनी एंड दे आर मिल्किंग अस, दैट्स वाई। इसलिए आप देखोगे जो गोरे हैं इंडिया में आ रहे हैं, बिल गेट्स आ रहा है, फेसबुक वाला बंदा आ रहा है इंडिया में, आके घूम रहा है, शादी नहीं, ठीक है, शादी अटेंड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट 10 साल पहले, 20 साल पहले आपने कभी जकरबर्ग इन लोगों को देखा था इंडिया में आके ये सब करने के लिए? नहीं कर रहे, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट फॉर देम। सो गोरा यहाँ पे आके आपको वाहवाही कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि गोरा आपको महान मानता है। गोरे ने आपके ऊपर 200 साल राज किया है। गोरे ने ही आपके ऊपर 200 साल राज किया। गोरे ने ही आपका जो बोल सकते हैं कि जो गुरुकुल वाला सिस्टम उसको तोड़ा है, हमारे सिविलाइजेशन को तोड़ा है। दे हैव डन दैट, हमारे देश को तोड़ा है। और वो अभी आपको बोल रहा है कि भाई इंडिया इज़ अ वेरी गुड फ्यूचर, ये फलाना ढिमकाना क्यों कर रहा है? क्योंकि वो देख रहा है कि भाई इनको, इनसे जो है हम मिल करके पैसा कमा सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में उसी तरीके से आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आके बोला था हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार करते करते वो हमारे कब मालिक बन गए, हमें पता ही नहीं चला। सो दीज आर द थिंग्स दैट वर्क्स, एंड हमें ये समझना पड़ेगा, एंड आपको सतर्क रहना पड़ेगा, और आपको हमेशा कोशिश रहना पड़ेगा हाउ यू कैन डू द रिवर्स पार्ट विद देम, ठीक है। Real money gaming companies look for an ace to beat tax blues. Uh, यहाँ पे जो ही दिक्कत है ना, रमी, फैंटेसी स्पोर्ट, इसके ऊपर तो भाई टैक्सेशन, भयानक टैक्सेशन, जीएसटी लगा दिया था। जीएसटी का ड्रीम इलेवन के ऊपर बहुत बड़ा एक मतलब जो इंडस्ट्री का वैल्यूएशन नहीं है उतना इन्होंने टैक्स का वो लगा दिया, टैक्स लायबिलिटी ये सब लगा दिया, टैक्स पेनल्टी है जो भी लगा दिया। तो फिर इसमें दिक्कत ये होती है कि मैंने जैसे बोला था कि ऑल दीज कंपनीज आर गोइंग टू ऑपरेट इलीगली, तो ऑपरेट करेंगे करेंगे करेंगे। जैसे एक ऐप बनाया था, मैं भगवान के नाम पे था, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ। किसी भी लीगल चीज़ को भगवान के साथ ना जोड़ना सही नहीं होता है, बट जो आपका ऐप था, जो छत्तीसगढ़ वाला जो ऐप था, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा ऐप की बात कर, तो वो जो ऐप था उसमें आपने क्या देखने को मिला कि वो तो ऑपरेट हो रहा है बाहर से। ऐप है ना, डिजिटल डाउनलोड है, उसके लिए तो आपको फिजिकली तो कुछ प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। सो अगेन आप अगर टैक्स हेवन से अगर कलेक्ट करते हैं, जैसे आपका 1xBet है, 1xBet बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। वो क्या करता है, वो प्रॉक्सी या सरोगेट एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आपको लेके आता है, और आपके फिर आपका पारी मैच बोल के एक है, ये सारे इसी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि लोगों का जो एडिक्शन है, कल भी एक न्यूज़ आया था, बहुत ही तगड़ा न्यूज़ था, वो है कि बीड़ी और टोबैको का जो कंजम्पशन है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो मैंने क्या बताया कि बीड़ी कंजम्पशन, अल्कोहल, गांजा, खैनी, गुटखा, ये सारे जो आपका सब्सटेंस अब्यूज़ होता है, उसका डिमांड स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो अभी वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। उसी के साथ साथ मीडियन एज है आपका 30 या 32। यहाँ पे जो 18 साल की उम्र से लोग जो है नशा करना शुरू कर देते हैं, पैटर्न ये होता है, या 25 साल की उम्र में नशा करना शुरू कर देते हैं, और 32 साल तक जो है वो आप पता चल जाता है कि वेदर यू आर गोइंग टू सस्टेन, और मतलब वेदर यू आर गोइंग टू डू दिस नशा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और यू आर गोइंग टू क्विट। टिपिकली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो एडिक्शन है वो छूटता नहीं है, बहुत मुश्किल है ना एडिक्शन को छोड़ना। तो वो अगर 30 साल तक उसको सस्टेन करे, तो बाकी का जो उसका यौवन है या जितना दिन वो स्वस्थ है, जब तक डॉक्टर उसको डराता नहीं है,
तब तक वो उसका सेवन करेगा। वो खैनी हो गया, गुटखा हो गया, दारू हो गया, सिगरेट हो गया, जो भी चीज़ है, आप ये पैटर्न अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे डेफिनेटली बताएगा। यानी आपने अगर 5 साल तक उसको अगर एडिक्शन के प्रोसेस के थ्रू से अगर उसको आप मच्योर कर लेते हो तो फिर वो आपका पक जाता है। पकने के बाद वो जो है आपका 30 साल तक कस्टमर रह जाता है। वो खाना नहीं खाएगा पर दारू पिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंड दिस इज़ वेयर दिस बिजनेस इज़ गोइंग टू ग्रो। एंड जैसे मैंने बताया कि स्पेशली जो बीड़ी वाला सेगमेंट है दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो। एंड हमने ये भी आपको देखने को मिलेगा, जो सिगरेट का प्राइस है, टैक्सेशन बढ़ गया, सिगरेट पे टैक्सेशन बढ़ गया, बट सिगरेट का प्राइस अभी एक लेवल पे नहीं बढ़ा, उसके बाद नहीं बढ़ा। रीज़न बिकॉज लोग ये नहीं चाहते हैं, सिगरेट कंपनीज ये नहीं चाहती हैं कि सिगरेट को छोड़ के लोग बीड़ी पीना शुरू करते हैं, बिकॉज बीड़ी में ये हाईली अनरेगुलेटेड मार्केट है, यहाँ पे कैश पैसा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत तगड़े लेवल पे होती है। सो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है, जो बिजनेस ओनर्स हैं यानी जो सिगरेट कंपनी ओनर्स है वो भी नहीं चाहते कि हमारा जो मार्केट है वो उस तरीके से मूव करे। इसलिए आप देखोगे जो सिलकट है या फ्लेक है, आई थिंक 5 रुपये का, अभी भी 5 रुपये का मिलता है। और जो आपका गोल्ड फ्लेक है, गोल्ड फ्लेक लाइट या गोल्ड फ्लेक जो बड़ा वाला गोल्ड फ्लेक जो है, वो अभी भी आपका 17 रुपये का है। 15 से 17 रुपये, पहले भी था, 8 7 8 साल पहले भी 17 रुपये था। और 5 6 साल पहले भी आपका सिलकर जो है 5 रुपये का था, टोटल जो है 5 रुपये का था। अभी भी वो उसी प्राइस में है। सो आपको समझना पड़ेगा, उन्होंने वॉल्यूम भी कम नहीं किया, उन्होंने लेंथ भी जो है वो कम नहीं किया, बट प्रोडक्ट प्राइस जो है टिपिकली कम उतना होता नहीं। प्रोडक्ट प्राइस हमेशा बढ़ता है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो हमेशा बढ़ता रहता है, बट इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो उन्होंने प्राइस कम नहीं किया है, यानी उन्होंने मार्जिन पे डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, ताकि उनका वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर वो उसको वो कर सकते हैं। तो हमने कल बात किया, हमें अभी रिसेंटली बात किया कि टामो जो है स्प्लिट इन 2 लिस्टेड कंपनीज। तो यहाँ पे वो उसको सेपरेट करेंगे, वन एंटिटी विल फोकस ऑन कमर्शियल व्हीकल्स एंड अदर विल कंसंट्रेट ऑन द पैसेंजर व्हीकल्स इंक्लूडिंग दी लग्जरी ब्रांड दैट इज जैगुआर लैंड रोवर। तो ये पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल को वो सेपरेट करेंगे। आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड यहाँ पे डेफिनेटली अगर बैलेंस शीट को अगर स्प्लिट होता है तो अगर यहाँ पे अगर आप स्टॉक होल्ड करें, मोस्ट प्रोबेबली वो आपको स्प्लिट बोनस देंगे, यानी अगर आप 2 स्टॉक होल्ड करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक स्टॉक मिलेगा। सो समथिंग विच इज़ वेरी बुलिश। तो यहाँ पे आपको बहुत कैपिटल मूवमेंट देखने को मिलेगा एंड वी माइट बी एबल टू सी दैट टाटा मोटर्स में आपका जो वैल्यू है यानी जंप जो है, थोड़ा सा स्पाइक हमें देखने को मिला। सो लेट मी जस्ट चेक टाटा मोटर्स का जो अभी स्टॉक कितने पे है। एज़ यूजुअल जैसे मैंने बताया कि टाटा मोटर्स अभी कल जो है एक दिन में 5% उसने जंप मारा है, तो अभी स्पाइक होगा और ये डीमर्ज होगा, तो दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ पीपल विल बी बाइंग इट। और एक महीने के अंदर भी देखें तो एक महीने के अंदर बहुत ही उसने अच्छा स्पाइक दिया है। कल जो है बहुत, ये जो न्यूज़ आने के बाद बहुत अच्छा इसने स्पाइक दिया। सो दिस इज़ समथिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड करने के लिए जो सोच रहे हैं, दे विल बी लुकिंग इनटू इट। Moody raises India's GDP forecast to 6.8%. Again, India का जो GDP है that is more than 6%, which is very very good, और it is nearing 7%. So that is absolutely amazing. So yeah, growth तो हो रहा है। NPCI eyes more evenly sliced UPI pie. जैसे पेटीएम का कांड हुआ ना, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। वो चाहते हैं कि भाई एक कंपनी उसको डोमिनेट ना करें, क्योंकि रिसेंटली हमने ये भी देखा था कि इस जगह पे आपका एक लिमिट बता दिया था कि भाई मार्केट में 30% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो उसमें बहुत लोगों ने बोला कि हाउ कैन यू डिसाइड, कोई भी कंपनी अगर अच्छा मार्केटिंग कर रहा है, अच्छा सेल्स कर रहा है, तो वो अपना मार्केट शेयर तो डेफिनेटली बढ़ाएगा, उसमें आप कैसे रोक सकते हो। तो फिर उसके बाद आई थिंक दैट डिसीजन वाज टेकन बैक, बट अगेन इसमें हमें यही देखने को मिल रहा है। ठीक है, से साई लाइफ लुकिंग टू राइड बुल रन ऑन दलाल स्ट्रीट, अवॉइड पीई राउट। साई लाइफ साइंसेस बेसिकली ये जो कंपनी है वो आईपीओ के माध्यम से जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि भाई हमें पैसा चाहिए रादर देन गेटिंग फंड्स फ्रॉम पीई। तो आपको जैसे मैंने बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी जो कंपनी होता है वो उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। कंपनी विल मतलब जैसे एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, मर जाता है, तो उसी तरीके से आपका कोई भी बिजनेस होता है उसका भी प्रोसेस यही होता है। तो प्रोसेस ये होता है कि उसको जब आइडिया स्टेज में होता है तो उसको सीड फंडिंग मिलता है, उसके बाद उसको एंजल फंड मिलता है या सीड फंड मिलता है। उसके बाद जब वो मार्केट प्रोटोटाइप बना लेता है, एमवीपी बना लेता है, फिर उसको मिलता है वेंचर कैपिटल मिलता है। वेंचर कैपिटल मिलने के बाद जब वो मच्योर हो जाता है, फिर उसको प्राइवेट इक्विटी परचेज कर लेता है, उसमें इन्वेस्ट करता है जो मच्योर हो जाता है। फिर उसके बाद वो आईपीओ में चला जाता है। व्हेन द कंपनी इज कंप्लीटली मच्योर एंड इट इज डोमिनेटिंग द मार्केट, इट हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट और रादर हैज़ अ गुड मार्केट वैल्यू, और फिर वो आईपीओ में चला जाता है। फिर वो पब्लिक ओनरशिप होता है। फिर वहाँ पे मेन आईपीओ के माध्यम से जो फाउंडर है वो एग्जिट करते हैं, पैसा कमाते हैं, मतलब दे बेसिकली एनकैश वट एवर दैट दे हैव डन। उसके बाद आईपीओ के बाद वो अलग अलग आईपीओ राउंड गेम खेलते हैं। फिर उसके बाद जो है कंपनी डाई डाउन होना शुरू हो जाता है, या बेसिकली वो दूसरे कंपनीज को हायर करता है, एक्वायर करता है, या फिर अलग अपना बिजनेस को वो एक्सपैंड करता है। दैट इज हाउ अ कंपनी लिव्स, दिस इज व्हाट इट इज। सो यहाँ पे साई लाइफ जो है वो क्या कर रहे हैं, वो
प्राइवेट इक्विटी के पास नहीं जा रहे, वो डायरेक्ट आपका आईपीओ कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बोल्ड मूव, बिकॉज प्राइवेट इक्विटी के पास जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पे प्राइवेट इक्विटी विल बी पंपिंग अ लॉट ऑफ मनी, बट दे विल बी मेकिंग श्योर दैट दे आर कंट्रोलिंग दी कंपनी। सो वेरी इंटरेस्टिंग साहब, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है जो प्रमोटर हैं दे नो दैट हमें जो है अपना जो होल्डिंग है पकड़ के रखना है, और पब्लिक आएगा बट हमें जो है जो कंपनी का जो होल्ड है वो हमें पकड़ के रखना है। ग्लोबल टैक्स डील इन लार्ज इंडियन कंपनी, चेक रेडीनेस एंड एसेस इम्पैक्ट। कुछ पॉलिसी चेंजेस हैं, यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू इट। नो कस्टम्स ड्यूटी ऑन रेयर डिजीज ड्रग्स, विच इज़ वेरी वेलकम मूव। दिल्ली हाई कोर्ट क्या है, इसको तो गवर्नमेंट को ही बोलना चाहिए था रूल पास करके कि भाई जो रेयर डिजीज के ऊपर जो इतना टैक्स लगाते हैं लगाना ही नहीं चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। HC bars NATCO from selling cancer drug। पैटेंट पे इन्फ्रिंज कर रहा था। इंडिया में वही होता है ना कि क्या ही कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। लिक्विडिटी डेफिसिट जो मार्केट में हो रहा था, बैंकिंग सेक्टर में हो रहा था, रिसेंटली हमने देखा था, लास्ट क्वार्टर में भी देखा था, जनवरी में भी ये खबर आया था कि लिक्विडिटी का बहुत बड़ा डेफिसिट आपका बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है, पैसा नहीं है लेंडिंग के लिए। इस जगह पे आरबीआई भी पकड़ के रखा था कि नहीं भाई, आरबीआई वॉज ऑल्सो बाइंग मनी फ्रॉम द मार्केट। तो इस जगह पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे निकले हैं, तो इस जगह पे जो स्पेंडिंग की वजह से आपका मार्केट में लिक्विडिटी फिर से कम हुआ है। सो ये लिक्विडिटी डेफिसिट जो है वो कम हुआ है, विच शोज दैट देर इज मनी इन द मार्केट। अगर आपको पैसा चाहिए यू कैन गो एंड टेक लोन। This spending increases the cash available to the banks, making it easier and cheaper for them to lend money to business। तो यहाँ पे वही बैंकिंग सेक्टर में पैसा आएगा तो लोग जो है कर्जा इजीली ले पाएंगे और ये पैसा दे पाएंगे। RBI gives not to NBCI for interoperable system for। सो नया नया सिस्टम है वो इंडिया में आ रहा है, सो यू कैन लुक इनटू इट। RBI IIF, अरे ये तो बहुत ख़राब हो गया। IIFL तो उसका है ना, तमन्ना भाटिया, वो जो ऐड दे रही थी उसका तो बहुत तगड़ा इन्होंने मार्केटिंग किया था। अभी अगर आरबीआई इसको रोक दे तो फिर मार्केटिंग में तो सैड। भेल 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 का तो ये तो सब ऑपरेटेड स्टॉक होते हैं, सो केयरफुल होकर चलना है। BSU इज वेरी रिस्की। अडानी ग्रीन का जो बॉन्ड सेल है दैट गेट्स ओवर 7 times बिड्स। वाह भाई, अडानी तो भाई मजे में। अडानी को आजकल कोई गाली नहीं दे रहा, क्या बात है, सब तो गाली दे रहे थे। सो इसने बॉन्ड सेल किया है और डिमांड इतना ज़्यादा था, विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। नेगेटिव रिपोर्ट आए ना आए बट वही है, क्रेडिबिलिटी है, बैकिंग है भाई। मतलब दिस इज़ व्हाट बिजनेस ओनर्स शुड लर्न फ्रॉम, कि भाई फंडिंग जो है ये सिक्योर कर सकते हैं। बिजनेस पैसा कमाए, आस्ते आस्ते पैसा कमाएगा डेफिनेटली। आपको जो स्केल होता है, स्केल की वजह से जिसको बोलते हैं ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। बट स्टिल दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। एंड अभी आपको ये देखने को मिलेगा दैट दे विल बी यूजिंग दिस मनी टू सर्विस देयर लोन्स एंड ऑल्सो कुछ नए प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च करेंगे एंड इसके माध्यम से कुछ कंपनीज को वो अक्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट निकला है रूफटॉप का, उसमें बहुत 75,000 करोड़ जो है वो आपका सब्सिडी के माध्यम से ये सारी चीज़ें होंगी। तो उस जगह पे स्पेंडिंग बढ़ेगा तो वो पैसा किसके पास आएगा, वारी के पास आएगा, जो सोलर पैनल का काम करते हैं बैटरी कंपनीज के पास आएगा। तो वहाँ पे डेफिनेटली अडानी विल बी ट्राइंग टू कैप्चर द मार्केट। एंड कैप्चर कैसे करेगा, इधर बाई द एग्जिस्टिंग कंपनीज और बेसिकली लॉन्च अ प्रोडक्ट और अ प्रोडक्शन सर्विस, दैट्स इट। Lower loan growth may be a positive. Typically, that's not a very good thing though. क्योंकि रिस्क यहाँ पे रिड्यूस, अब अगर आपका लोन जो है कम जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत पैसा उठाया तो उसके ऊपर तो आपको ब्याज देना पड़ेगा ना। बॉन्ड आपका वो देते हो पैसा, मतलब बॉन्ड जब उठाया तो उसके अगले मतलब बदले में तो पैसा देना पड़ता है। तो अगर आपका लोन डिसबर्समेंट कम होगा तो फिर आपका इनकम कम होगा। बट इसी जगह पे एनपीए होने के रिस्क भी जो है वो उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। Bank NPA at record lows and recoveries are up, which is very very good, which is very very good. So yeah, जो एंटीसिपेट में कर रहा था वो नहीं हो रहा, विच इज़ वेरी गुड। कि एनपीए होने के, क्योंकि स्मॉल अमाउंट का लोन जो होता है उसमें एनपीए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगर नहीं हो रहा है तो विच इज़ वेरी गुड। 70% यूज़र बोल रहे हैं कि हम यूपीआई बंद कर देंगे अगर उसमें कुछ फीस लगाते हैं। सो डेफिनेटली दैट, मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो फ्री होना चाहिए। मारुति स्ट्रेटेजिक पुश इन, मारुति एक्चुअली में एसयूवी मार्केट में बहुत अच्छा उसने मार्केट पकड़ लिया है, मतलब विद इन 5 years में। दैट इज़ रियली अमेजिंग। कैडिला आपका सीजनल फ्लू का वैक्सीन लॉन्च कर रहा है।
so you might look into it. Biocon Biologist Patent Settlement Agreement. Okay. एचसीएल ने आपका एडटेक में, वही एडटेक में भी पैसा आ रहा है। एचसीएल में उन्होंने डाटा, ईआई में उन्होंने पैसा डाला $22 million। एचसीएल का एक बैकएंड में वो काम चलता है ट्रेनिंग का, इंटरनल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें जो है सीएसआर में ये ट्रेनिंग का काम करवाते हैं। सो दैट मैं डेफिनेटली हेल्प इन दिस। या क्लॉड 3 इन्होंने लॉन्च किया है, सो यू माइट लुक इनटू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। एंड दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आई थिंक मैंने कवर कर दिया है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हमारे वेबसाइट में डेफिनेटली जाइए, वहाँ पे आपको सारे न्यूज़ के अपडेट जो है वो मिल जाएंगे। एंड सारे आर्टिकल जो है वहाँ पे हमारे वेबसाइट में एक्सेस कर सकते हैं, पेइंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं आपके साथ कल।